भड़के एमएस धोनी, लगाई श्रेयस अय्यर और पूरी टीम की क्लास। शर्मनाक हार और टीम इंडिया के सरेंडर पर फूटा धोनी का गुस्सा। कोच गौतम गंभीर को भी पड़ी फटकार। इंग्लैंड के सामने घुटने टेकने पर बौखलाए दिग्गज। अभिषेक और वैभव को धोनी ने धो डाला। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस सबसे अहम और निर्णायक तीसरे टी20 महामुकाबले में भारतीय टीम की जो दुर्दशा हुई है, उसे देखकर पूरे देश का खून खौल रहा है। इंग्लैंड के 200 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारी विश्व विजेता बनने का दम भरने वाली टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 9.2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और स्कोरबोर्ड पर मात्र 68 रन टगे हैं, और वो भी 8 बड़े विकेट के नुकसान पर। एक समय दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले हमारे बैटिंग ऑर्डर ने इंग्लिश तेज गेंदबाजों और विल जैक्स की फिरकी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। यह सिर्फ एक हार नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे का कत्ल है। जब टीम को 64 गेंदों में 134 रनों की दरकार हो और हाथ में सिर्फ 2 विकेट बचे हों, तो इसे हार की कगार नहीं बल्कि एक शर्मनाक सरेंडर कहा जाता है। इस लचर और घटिया प्रदर्शन को देखकर सिर्फ आम फैंस ही नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के वह दिग्गज भी खून के आंसू रो रहे हैं जिन्होंने इस टीम को खून पसीने से सींचा था। कैप्टन कूल के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इस लीजेंड ने टीम इंडिया के इस फ्लॉप शो को देखकर कप्तान श्रेयस अय्यर, युवा अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और यहां तक कि हेड कोच गौतम गंभीर की भी जमकर क्लास लगाई है। आज के इस विशेष बेहद कड़क और एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर धोनी ने अपने गुस्से में इन खिलाड़ियों को क्या क्या खरी खोटी सुनाई है और टीम इंडिया की इस शर्मनाक हार के कौन से 5 बड़े कारण बताए हैं। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी अक्सर क्रिकेट के मामलों पर बहुत शांत रहते हैं और जल्दी कोई बयान नहीं देते, लेकिन जब बात देश के सम्मान और इंग्लैंड दौरे जैसे बड़े मंच की हो और टीम इस तरह से घुटने टेक दे, तो धोनी भी अपना आपा खो बैठते हैं। धोनी सबसे ज्यादा इस बात से खफा हैं कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों में गेम अवेयरनेस यानी मैच को पढ़ने की समझ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। धोनी ने कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथों लेते हुए बहुत ही कड़ा संदेश दिया है। धोनी का मानना है कि जब बोर्ड पर 202 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य टंगा हो और इंग्लिश टीम ने फिलिप सॉल्ट के 70 रन और जॉस बटलर के 36 रनों की बदौलत 201 रन कूट दिए हों, तब हमारे बल्लेबाजों को क्रीज पर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। लेकिन भारतीय पारी तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। धोनी ने इस हार का सबसे पहला और बड़ा कारण खराब कप्तानी और शॉट सिलेक्शन को बताया है। कप्तान श्रेयस अय्यर खुद 4 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए, जो एक कप्तान के तौर पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट था। धोनी ने साफ कहा कि कप्तानी का मतलब सिर्फ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनना नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में क्रीज पर खड़े रहकर टीम को संकट से बाहर निकालना होता है। जब टॉप ऑर्डर पूरी तरह फेल हो चुका था, तब मध्यम क्रम के अनुभवी बल्लेबाजों की जिम्मेदारी थी कि वह पारी को संभालें, लेकिन कप्तान खुद ही सरेंडर कर गए। धोनी ने हार का दूसरा बड़ा कारण युवा ओपनिंग जोड़ी की हद से ज्यादा जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना रवैये को माना है। रोहित शर्मा की तरह अपनी बात बेबाकी से रखते हुए धोनी का गुस्सा युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के अप्रोच पर फूटा। वैभव सूर्यवंशी ने आज 5 गेंदों में 13 रन बनाए और जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 2 छक्के जड़ने के बाद जॉस बटलर को अपना कैच थमा बैठे। वहीं अभिषेक शर्मा ने 7 गेंदों में 10 रन बनाए और जॉस टंग की गेंद पर अपना विकेट फेंक कर चले गए। धोनी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आईपीएल में फ्लैट पिचों पर रन बनाना और इंग्लैंड की धरती पर जोफ्रा आर्चर और जॉस टंग के खतरनाक पेस अटैक का सामना करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इन युवाओं को अब यह कड़वी सच्चाई अपने दिमाग में अच्छी तरह समझनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट के इस ऊंचे स्तर पर आप हर गेंद को छक्के के लिए नहीं मार सकते। आपको पिच के मिजाज को भांपकर गेंदबाजों को पहले पूरी इज्जत देनी होती है। बिना सोचे समझे क्रीज छोड़कर बाहर निकलना और अपना कीमती विकेट गिफ्ट करके पवेलियन आ जाना पूरी तरह से बचकाना और गैर जिम्मेदाराना है। महेंद्र सिंह धोनी ने इस करारी हार का तीसरा सबसे बड़ा कारण हमारे मिडिल ऑर्डर का पूरी तरह से फ्लॉप होना और इंग्लिश टीम के सामने सरेंडर करके घुटने टेक देना बताया है। ईशान किशन 9 गेंदों में महज 13 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल 4 गेंदों में 10 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का आसान सा शिकार बने और उपकप्तान तिलक वर्मा तो महज 11 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर विल जैक्स की टर्न होती गेंद पर पूरी तरह गच्छा खा गए और स्टंप आउट हो गए। धोनी ने तीखे शब्दों में कहा कि जब टीम 50 रन के आसपास भयंकर संघर्ष कर रही हो और आपकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी हो, तब आपको अपनी ईगो को पूरी तरह किनारे रखकर सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाना होता है। हवा में अंधाधुन और गैर जरूरी शॉट खेलकर आउट होना विश्व क्रिकेट के किसी भी बल्लेबाज को कतई शोभा नहीं देता। तिलक वर्मा और शिवम दुबे जो आज 4 गेंदों में महज 2 रन बनाकर आउट हुए, इन सबने अपने विकेट इंग्लैंड के गेंदबाजों को बहुत ही आसानी से थाली में सजाकर गिफ्ट कर दिए। यह वो फौलादी टीम इंडिया बिल्कुल नहीं है जो पूरी दुनिया पर राज करने का दम रखती है। इसके बाद धोनी ने हार का चौथा बड़ा कारण हमारे गेंदबाजों का पूरी तरह से दिशाहीन होना
और मिडिल ओवर्स में अंग्रेजों के सामने पानी की तरह रन लौटाना बताया। ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम की इस तेज पिच पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का कप्तान का फैसला तब तक सही साबित नहीं हो सकता जब तक आपके गेंदबाज के पास कोई सॉलिड और कड़क बैकअप प्लान मौजूद ना हो। अक्षर पटेल ने आज बेहद खराब गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवरों में पूरे 49 रन लौटाए और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भी 3 ओवरों में 35 रन दे डाले। इन दोनों मुख्य स्पिनरों ने मिलकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मैदान पर आसानी से रन चुराने और बड़े बड़े शॉट्स खेलने की पूरी आजादी दे दी। इंग्लिश बल्लेबाज सैम करन अंत में भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 24 गेंदों में 41 रन बनाकर नाबाद लौटे और डेब्यूटेंट प्रिंस यादव के 2 विकेट व हर्षित राणा के 2 विकेटों के अलावा कोई भी दूसरा गेंदबाज अंग्रेजों पर दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रहा। यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह ने भी अपने 4 ओवरों में 36 रन खर्च कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। धोनी के इस सटीक विश्लेषण के मुताबिक बीच के ओवरों में की गई इसी बेहद खराब और दिशाहीन गेंदबाजी के कारण ही इंग्लैंड की टीम 200 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। धोनी ने इसके बाद हार का 5वां और सबसे बड़ा कारण हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीतियों का पूरी तरह फेल होना और युवा खिलाड़ियों में मेंटल टफनेस यानी मानसिक मजबूती की भारी कमी को बताया है। धोनी ने इशारों में कोच गौतम गंभीर के प्लान बी पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। धोनी का मानना है कि जब हमारे दोनों ओपनर्स बुरी तरह फ्लॉप हो गए तब इस दबाव वाली परिस्थिति में मध्यक्रम को कैसे संभालना है और पारी को कैसे बुनना है, इसका कोई भी रणनीतिक खाका कोच और टीम मैनेजमेंट ने तैयार ही नहीं किया था। विल जैक्स और जॉश टंग जैसे गेंदबाजों की कड़क लाइन लेंथ को हमारे बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए और उन्होंने आकर पूरी भारतीय पारी की कमर तोड़ दी। हर्षित राणा 8 रन और वरुण चक्रवर्ती 0 पर अकेले क्रीज पर खड़े होकर लाचारी से तमाशा देखने को मजबूर हैं, क्योंकि हमारी पूरी स्टार टीम महज 9.2 ओवरों में सिर्फ 68 रन बनाने पर अपने 8 विकेट खोकर यह निर्णायक मुकाबला पूरी तरह हार चुकी है। एक हेड कोच के तौर पर गंभीर को अब यह खुली जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी कि उनके लड़के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इस तरह ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर रहे हैं। खिलाड़ियों का मैदान पर यूं घुटने टेक देना यह साफ दर्शाता है कि दबाव के छड़ों में मानसिक मजबूती को टीम में भारी कमी है। 9.2 ओवर के भीतर 68 रन पर 8 विकेट खो देना, यह शर्मनाक आंकड़ा अपने आप में भारतीय क्रिकेट के इतिहास पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इस बेहद निर्णायक मुकाबले में जहां हमें हर हाल में गदर मचाकर सीरीज जीतनी थी, वहां हम इतनी बुरी तरह और एक तरफा अंदाज में मैच हार गए हैं कि देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस का पूरा मनोबल टूट गया है। इंग्लैंड की टीम ने आज खेल के हर एक विभाग में, चाहे वह आक्रामक बल्लेबाजी हो, मैदान पर शानदार और जादुई फील्डिंग हो या फिर कातिलाना गेंदबाजी हो, भारत को मीलों पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का यह भयंकर गुस्सा बिल्कुल जायज और सच है। जब एक चैंपियन टीम विदेशी मैदान पर इस तरह का कायरतापूर्ण प्रदर्शन करती है तो दिल सिर्फ ड्रेसिंग रूम का ही नहीं टूटता, बल्कि उन करोड़ों सच्चे क्रिकेट फैंस का भी टूटता है जो अपना सारा कामकाज छोड़कर टीवी स्क्रीन के सामने पूरे जोश के साथ बैठे होते हैं। अब टीम इंडिया के पूरे मैनेजमेंट, कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर को आईने के सामने खड़े होकर खुद से कड़े सवाल करने होंगे, क्योंकि यह दर्दनाक हार उन्हें बहुत लंबे समय तक चुभने वाली है। दोस्तों, अब मैं पूरे देश के कड़क क्रिकेट प्रेमियों से सीधे जानना चाहता हूं कि आज की इस बेहद शर्मनाक और लचर हार का असली गुनहगार आप व्यक्तिगत रूप से किसे मानते हैं? क्या कप्तान श्रेयस अय्यर की खराब बैटिंग और उनकी बेअसर कप्तानी इसके पीछे मुख्य वजह है? क्या अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी का मैदान पर दिखाया गया गैर जिम्मेदाराना रवैया इस हार का कारण बना, या फिर कोच गौतम गंभीर की बनाई गई रणनीतियां इंग्लैंड के सामने पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई? अपनी बिल्कुल बेबाक, निष्पक्ष और सीधी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखकर अभी के अभी जरूर ठोकिए। और अगर आप भी महान महेंद्र सिंह धोनी की इन खरी खोटी बातों से दिल से सहमत हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा कड़क लाइक करें और क्रिकेट जगत की ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।